अब हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन का मेन टॉपिक जिसका नाम है डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। देखिए, डायनामिक कहने का मतलब, अगर सर्कुलर मोशन में डायनामिक वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि सर्कुलर मोशन के करने में कोई ना कोई चीज़ यानी कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे डायनामिक वर्ड आया। डायनामिक का मतलब सर्कुलर मोशन के होने में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग अब देखेंगे। अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मान लीजिए भी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आने पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरिएबल हो रहा है, v डबल डैश और v ट्रिपल डैश। तो जब वेलोसिटी के वजह से ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और सर्कुलर मोशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो फोर्स क्या है? वही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कहीं कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐसे भी लिखा जाता है Fr। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है वो रेडियस के अलोंग रहता है। आप देख सकते हैं रेडियस के ये अलोंग है, मान लीजिए ये रेडियस है तो उसके अलोंग है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक बात तो फिक्स है, सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी यानी डायरेक्शन तो चेंज होगी, ये बात पक्का है। जब सर्कुलर मोशन होगा, इन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज यानी डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के कह नहीं सकते हैं, चेंज होता भी होगा और नहीं भी होता होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डायरेक्शन तो पक्का है कि चेंज होगा। चेंज होने के वजह से एक्सेलरेशन जो आएगा, यानी वेलोसिटी भाई चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। और वेलोसिटी के चेंज होने के वजह से अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड हो रहा है चेंज, तो उसके वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम लोग देख चुके हैं। और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन आएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हम लोग देख चुके हैं। कि सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा वहाँ पे, इसलिए एक्सेलरेशन आ रही है। अगर फोर्स नहीं रहता तो बॉडी मूव ही नहीं करता, जब मूव नहीं करता तो एक्सेलरेशन आती ही नहीं। तो सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन v²/r है, अगर बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है यानी रेडियस के अलोंग, तो वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स।
एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है, ये आ जाता है बस। ऐसे जानिए कि मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, इसमें स्टोन बांध दिए, यहाँ से पकड़ के इसको घुमा रहे हैं, तो जब स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ के इसको घुमाएंगे स्टोन को, तो यहाँ पे एक टेंशन आएगा, और ये जो टेंशन होगा वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी खींच रहा होगा। और जब ये रस्सी खिंचाएगा तभी तो ये रस्सी, इसमें टेंशन आएगा। टेंशन जब आएगा तो कुछ फोर्स होगा, यही जो था सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन की वजह से जो फोर्स आया इस धागे में, वही जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या एक्सेलरेशन और फोर्स का कोई रिलेशन है। तो हम जानते हैं F = ma होता है, और वेक्टर के फॉर्म में हम इक्वल दोनों का इसलिए लिख दिया क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था उसी के अलोंग सेंट्रीपिटल फोर्स भी था, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम था। इसीलिए मैंने दोनों पे वेक्टर साइन लगा दिया और दोनों इक्वल कर दिया। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है v²/r, यानी हम लोग mv²/r भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं v = r ω होता है, तो am r² ω² r से एक r कैंसिल, यानी हम लोग लिख सकते हैं am r ω²। इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो था v²/r, इसको r² ω²/r कैंसिल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था हम लोग लिख देते थे इसको r ω²। ये हम लोग जानते हैं। ये तीन बात हम लोग याद रखना है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे, या ऐसे, ये तीनों सेम है। तो हम एक और आसान तरीका से समझ सकते हैं जो आप लोग जानते हैं, 9th-10th में भी देखे होंगे। उसके बेसिस पे हम एक और इजी तरीका से बता देते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल घूमती है तो एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में घूमती है, तो एक फोर्स लगता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या अगर सन है और इसके अराउंड अर्थ घूमती है, तो इस पर एक फोर्स काम करता है। ये भी एक सर्कुलर मोशन टाइप का ही है। यहाँ से ये मान लेते हैं, ये रेडियस हो गया, उस तरह ये रेडियस हो गया। ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे समझने में और आसानी हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ एक पार्टिकल है और ये मान लीजिए एक धागा में पार्टिकल बना हुआ है। इसको सर्कुलर मोशन में नचाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक टेंशन आएगी
और ये जो टेंशन होगी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में हम बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता नहीं है, बस ये आ जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टेंशन के बराबर, यानी mR²। इसको लिख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करके हम लोग क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक फिक्स्ड वॉल है और यहां से एक बॉडी कनेक्ट है 1 kg का, और फिर 1 kg वाले बॉडी से दूसरा बॉडी कनेक्ट है जिसका वेट है, जिसका मास है 2 kg, और 2 kg वाले मास से एक और बॉडी कनेक्ट है जो है 3 kg का। और इस फिक्स्ड पॉइंट से 1 kg वाले का इसको 1 मीटर है, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और 2 kg वाले ब्लॉक का फिक्स्ड पॉइंट से मान लेते हैं 2 मीटर का डिस्टेंस है, और 3 kg वाले का मान लेते हैं 3 मीटर है। और इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं, यानी इसमें हम लोग घुमा रहे हैं, मान लेते हैं ओमेगा, यानी ओमेगा मान लेते हैं कि जो दिया हुआ है वो 3 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। सभी स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन, ये मान लेते हैं टेंशन T है, इसको मान लेते हैं T1 T2। पहले हम 3 kg ब्लॉक की बात कर लेते हैं। देखिए 3 kg वाले ब्लॉक जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले हम लोग खींच लेंगे। इस पर जो टेंशन होगा T2, जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन में नचेगा, घूमेगा, तो यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होगा, और इस टेंशन के वजह से एक फोर्स आएगा जो क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो T2 के बराबर होगा, और हम लोग फोर्स जानते हैं क्या होता है, mR² T2 के बराबर, और m दिया हुआ है कितना है, मास ऑफ 3 kg ब्लॉक का 3 है, और रेडियस कितना है 3 मीटर इंटू 3, और ओमेगा दिया हुआ है 3, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 3 3 या 9, यानी ये T2 आ गया। T2 जो आया वो क्या आएगा, T2 जो आएगा वो टेंशन 81 आया। अब हम लोग 2 kg ब्लॉक की बात करेंगे, 2 kg ब्लॉक, दूसरा है 2 kg ब्लॉक का। तो देखिए 2 kg ब्लॉक में क्या हो रहा है, और T2 कितना आया था, 81 आया था। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आ सकता है इसमें, क्योंकि 2 kg वाला वो जो ब्लॉक है वो T1 से भी कनेक्टेड है और T2 से भी कनेक्टेड है। तो 2 kg वाला ब्लॉक जो है, इधर टेंशन लग रहा है T2, और एक इधर सेंटर की तरफ, मान लीजिए इसके लिए तो सेंटर ही हुआ ना, ये वो पॉइंट, जब ये सर्कुलर मोशन में नाचेगा तो ये इसके लिए सेंटर हुआ। तो यहाँ पे टेंशन जो आएगा वो T1 है, और जो ये T1 है वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी फोर्स इस पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो T1 माइनस T2। भाई इस पर जो फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स की बात करें तो सेंटर की तरफ T1 और
अवे फ्रॉम द सेंटर यानी 3 kg ब्लॉक के वजह से T2, तो क्या होगा T1 माइनस T2। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं AMR ओमेगा स्क्वायर होता है T1 और T2 जो ये T1 आया है। तो हम लोग T1 यहाँ से निकाल लेंगे, तो T1 क्या होगा, T1 जो होगा वो M का वैल्यू 2 इंटू 3 3 9 और ये हो जाएगा प्लस 81, तो T1 हो जाएगा 36 प्लस 81 117 न्यूटन का ये फोर्स होगा 1 kg वाले ब्लॉक की। 1 kg ब्लॉक, इसका क्या फंडा है आइए देख लेते हैं। ये 1 kg का ब्लॉक हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे। T1 इसका इधर है और फ्रॉम द सेंटर एंड T जो है सेंटर की तरफ। तो ये जो दोनों फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या हो जाएगा T माइनस T1। इधर क्यों, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है। तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम और उसका इक्वेशन लिखना देख लिए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है इसलिए इधर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे T माइनस T1। तो AMR ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा और T माइनस T1 कितना है 117 आया था, हम लोग अभी निकाले थे सेकेंड बॉडी में यानी 2 kg वाले ब्लॉक पे। अब ये 1 kg वाले ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका मास है 1, रेडियस है 1 और ओमेगा का जो वैल्यू है वो 3 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है यानी 9 इक्वल टू T माइनस 117। तो ये T कितना आ जाएगा, T जो आ जाएगा T जो आएगा वो 126 है, यानी T का वैल्यू 126, T1 117 आया है 117 और T2 जो आया था वो 81 आया था। तो हम लोग ये तीनों निकाल दिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।